सीमा हैदर जो है वो 4-5 जो है सीमाएं क्रॉस करती हुई, और उसको इतना तक मालूम था कि हम नेपाल वहां से आते, दुबई से नेपाल, और नेपाल के रास्ते हम जो भारत के अंदर इंटर कर सकते हैं। क्या वीजा जो है आपको कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं मिलता है? उसका मकसद भारत या पबजी लबजी वाला प्रेम जी नहीं है। वो भारत को सर्वनाश और सत्यानाश करने के लिए वो उसने यहाँ पे कदम रखा है। क्या है जो यहाँ की लड़कियों को भूत चढ़ गया है कि उनको भी जो है मुल्लाओं से इश्क करने का भूत है। 4 बच्चे भी इसके बच्चे नहीं हैं। तुम आपने पाकिस्तान के उसमें जाती, एम्बेसी में, वहाँ बोलती कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ आई हूँ, पबजी लबजी के चक्कर में आई हूँ, और उस बेवकूफ डफर सचिन के चक्कर से। ये डफर लेडी के लिए दिखाते हैं, वो अपना मकान बेचारी बेच करके वहाँ से आई। जो ऐसी एजेंट बन के आने वाली जो गुप्तचर है, उनके लिए मेरे पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं है। सीमा का जिक्र होते मुझे सीमा हैदर की याद आ गई। वो एक ऐसी महिला थी जो पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आ गई और अब यहाँ बसी है नोएडा में और मांग करती है कि अब मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, सचिन के साथ अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। क्या लगता है, भारत से सीमा को निकाल देना चाहिए या यहीं रहने देना चाहिए? क्योंकि काफी लोग इसके समर्थन में भी हैं, सीमा को यहीं रख देना चाहिए, सचिन के साथ रहे, नोएडा में रहे। नहीं, बिल्कुल ये चीज़ बहुत गलत चीज़ है। आज एक सीमा हज़ारों 4-5 सीमाएँ क्रॉस करके भारत के अंदर घुस गई, चोरी-छुपे से। अगर सीमा के अंदर इतनी ही इंसानियत और इतना भारत के प्रति प्रेम होता, तो सीमा हैदर जो है वो 4-5 जो है सीमाएँ क्रॉस करती हुई, और उसको इतना तक मालूम था कि हम नेपाल वहाँ से आते, दुबई से नेपाल, और नेपाल के रास्ते हम जो है भारत के अंदर इंटर कर सकते हैं। अरे यहाँ से भारत से अंजू भी तो गई थी पाकिस्तान। थ्रू प्रॉपर चैनल गई थी वो। और अगर ये थ्रू प्रॉपर चैनल आई होती, वीजा बनवा करके आती, क्या वीजा जो है आपको कहीं पर भी घूमने के लिए नहीं मिलता है? मिलता है। ठीक है, आप उस 3 महीने का वो वीजा मिलता है, आप उसके थ्रू आती, और आने के बाद अगर आपको उसको वीजे को बढ़वाना भी होता तो 3-3 महीने करके आपका बढ़ता है वीजा। ठीक है, लेकिन आप एक भगोड़े की तरह से वहां से चोरी से आई। आपका क्या आने का एम था, वो मैंने बहुत सारा जो है आपके सौगंध चैनल के माध्यम से भी बताया है, और उससे पहले भी मैंने बता रखा और भी चैनलों में बताया है कि उसका मकसद भारत या पबजी लबजी वाला प्रेम जी नहीं है। ठीक है जी, वो जो है वो भारत को सर्वनाश और सत्यानाश करने के लिए वो उसने यहाँ पे कदम रखा है। और आज आप देखो, जिस दिन से सीमा हैदर आई, उस दिन से हमारे यहाँ भारत की लड़कियों के ऊपर भी एक फितूर का भूत चढ़ गया है। पता नहीं वो भूत प्रेत पाकिस्तान से ही लेकर के यहाँ आ गए हैं, क्या है जो यहाँ की लड़कियों को भूत चढ़ गया है कि उनको भी जो है मुल्लाओं से इश्क करने का भूत है। कल मैंने आई हैव सीन इन माई आइज, मैंने अपनी आंखों से यही देखा है। ये आप का जो पालिका बाजार है, इसके उधर वाला जो वे है, ठीक है, ब्लॉक पे, और वो मुल्ले के साथ में हाथ डाले हुए और चली जा रही थी। उस लड़के ने भी मेरी तरफ को देखा, मैं बड़े ध्यान से उसको देख रही थी, फिर उस लड़की की तरफ मैंने निगाह कि मैं वो लड़की तो देखे, तो मैं उसको पूछूं कि कैसे तू इसके संग घूम रही है। लेकिन जो है उसने मुझे देखते ही मुंह उधर घुमा लिया, और घुमाने के बाद जैसे इग्नोर मार के दोनों जो है साइड से निकल गए। अदरवाइज मेरे संग अगर एक भी कोई मेल या फीमेल पर्सन होता तो शायद मैं वहीं पर रोक करके उसको ये पूछ लेती कि भाई तू इसके संग घूम रहे, तेरे माँ बाप को पता है? कल को अगर कुछ होता है, तेरे 35 टुकड़े 52 टुकड़े होते हैं, अगर तू जो है इनका धर्म नहीं कबूल, इस्लाम धर्म नहीं कबूल करती है, तो तेरे को जो मारे पीटेंगे वो लोग, तो वो मारे ही पीटेंगे। लेकिन अगर जो है तेरे 35 टुकड़े 52 टुकड़े होंगे, तो तब तेरे माँ बाप जो है उछल कूद मचाएंगे और पब्लिक जो है खड़ी होके हो हल्ला करेगी। तो ऐसी लड़कियों के संग तो कभी खड़े होने वाला नहीं, जो ये भूत चढ़ा है हमारे यहाँ सबको, सीमा हैदर का। और सबसे बड़ा आपको बता दे कि ये 4 बच्चे भी इसके बच्चे नहीं हैं। मान लीजिए इसके दो बच्चे और इसके बिल्कुल भी नहीं हैं, वो बाहर के बच्चे हैं। और उनको आपको बता दूं, इतनी पाकिस्तान में इतनी गरीबी है कि जिसकी वजह से आप जो है पैसे उनके माँ बाप को दे करके उनके बच्चों को आप हायर करके ला सकते हैं, और उन बच्चों को जो है ये सुसाइड बम बना सकती है आराम से। ठीक है, क्यों ये यहाँ आकर के सबसे पहले इसका टारगेट क्या था? मैं फौज के बड़े बड़े अधिकारियों से मिलूं,
मैं यहाँ तक मोदी और योगी तक मिलने की कोशिश करूं, रीजन क्या था? हम लोग भारत के होकर के पैदा हुए भारत में, बड़े हुए भारत में, शिक्षित हुए भारत में ही घूम टहल रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने तो कभी ये नहीं सोचा हम हाय मोदी जी से मिल लें, हाय योगी जी से मिल लें, या फौज के बड़े बड़े अधिकारियों से मिल लें। ठीक है भाई, हम टीवी पे देख लेते हैं, हमारे लिए वही बहुत है। ठीक है, जब मिलने का कभी सौभाग्य प्राप्त होगा और ऊपर वाले की मर्जी होगी तो सामने मिल भी जाएंगे। लेकिन इस तरह से नहीं कि हम यहाँ से विदेश में जाके हम कहें बिल क्लिंटन से हमको मिलना है, हमको उनसे मिलना है जी, हम जबरदस्ती फोर्सली मिलना चाहें, तो दैट इज नॉट द वे। क्या लगता है आतंकवादी गतिविधियां भी इसके पीछे इन्वॉल्व हैं? बिल्कुल, मैंने बिल्कुल शुरू से बोला, इन द बिगनिंग, जिस दिन वो उसने यहाँ कदम रखा और उसके बाद में जिस दिन इसका मामला निकला है, अगर तुमने यहाँ भारत में कदम रखा था, पहली बात तुम आपने पाकिस्तान के उसमें जाती, एम्बेसी में, वहां बोलती कि भाई मैं ऐसे ऐसे करके यहाँ आई हूँ, पबजी लबजी के चक्कर में आई हूँ और उस बेवकूफ डफर सचिन के चक्कर से। ठीक है, और दूसरा, तुम भारत के शासन प्रशासन को तुम सूचना देती कि मैं इस तरह से आके ग्रेटर नोएडा में फला जगह पे फला के घर में ये एड्रेस है, मैं रह रही हूँ, हमारी क्वेरी की जाए। वहाँ के कनेक्टिंग थाने को तुम मिलती, वहाँ के तुम कोर्ट को यहाँ की मिलती। क्या ग्रेटर नोएडा का यूपी का कोर्ट नहीं है? आप वहां मिलती, आप नहीं मिली। आप चोरी छुपे जो है 1.5 महीने 3 महीने जो भी रही है, आपका रीजन क्या था, क्यों रही थी? क्योंकि आपको बता दें, ये एक सोची समझी साजिश के तहत इसको भेजा गया है और एक ये एजेंट है वहां की, और वहां की एजेंट है वो यहाँ पूरा लीक पोल लेने आई है। पबजी लबजी आप लोग मान लो, आप लोग पबजी आप लोग भी खेलते हो या लूडो आप भी खेलते हो, मान लो लूडो मैं खेल रही हूँ मोबाइल पे, और मेरा खेलते खेलते मैं मतलब किसी दूसरे के संग में कनेक्ट हूँ, किसी भी कंट्री से कनेक्ट हो गई, अपने इंडिया में किसी कनेक्ट हो गई, तो मान लीजिए हम इंडिया में, कोई मेरा आगरा में रह रहा, कोई मान लीजिए बॉम्बे रह रहा, बेंगलुरु रह रहा है, तो क्या मैं इतनी ज्यादा उतावली हो गई कि मैं उसके लिए बॉम्बे और बेंगलुरु जाऊंगी? वाई आई वेस्टेज माई मनी? मैं अपना पैसा क्यों बर्बाद करूंगी? ये डफर लेडी के लिए दिखाते हैं, वो अपना मकान बेचारी बेच करके वहां से आई और ऐसे आई वैसे आई और यहाँ आई, मुझे फाके। अरे इसके ऊपर तो एक मूवी भी बनी है, आपने देखा नहीं मूवी? शायद देखिएगा, इसकी मूवी है, बनी है, शॉर्ट रील बनी है, आप शॉर्ट देखिएगा। जिस दिन मेरे पास हुआ तो मैं उस दिन वो शायद उसको वो सेव कर लूंगी और मैं आपको दिखा भी दूंगी। वो है मेरे पास, किसी ने किसी ग्रुप में डाल रखा, किसी ग्रुप में है, ग्रुप बहुत है मेरे पास में, तो इसलिए जिस दिन मैं ग्रुप में फिर से ढूंढूंगी, अगर मुझे लोकेट हो जाती तो मैं आपको बिल्कुल भेजूंगी सौगंध। मांग ये की जा रही है कि लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि पहले सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट करो, फिर ही हम वोट करेंगे। क्या लगता है लोगों की मांग कितनी हद तक जायज है? हम बताते, पाकिस्तान डिकोड क्यों कर दो भाई? हमारे लोगों को उन्होंने भारत क्यों नहीं डिकोड किया था? हमारा जो भी मान लीजिए कई बार होता है, बरसात होती है, अंधेरा होता है, हम ही लोग यहीं पे देखिए आसपास में चाहते हैं, रास्ते भटक जाते हैं, हमें जाना, मान लीजिए शिवाजी है, हम इतने उसमें कंफ्यूज हो गए होते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में तो अपने घर 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 दिमाग में आ रहा होता है, हम अकेले, मुझे घर जाना करके हम मान लीजिए दूसरे रास्ते में चले जाते हैं, और अगर कोई नहीं दिख रहा है तो भूल भटक से हम पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, हमें नहीं पता होता। इसी तरह से हमारे फौजी लोग जो मान लीजिए बरसात में भूल भटक गए या मान लीजिए गिर गए नदी में और वो बह के वहां चले गए, वहां पकड़े गए, तो आपने आज तक भारत को क्यों नहीं डिकोड करा? उन लोगों को आप करते। आप लोगों ने तो पता नहीं किस तय खाने के अंदर उन लोगों को डाल दिया कि जिनका आज तक, बहुतों का आज तक पता नहीं है, और जो लोग हैं उनका जो है वो लोग मेंटली डिस्टर्ब हो गए, जिन्होंने ना सूरज देखा, ना चांद देखा, ना जमीन देखी, सिर्फ एक गुप्त अंधेरा कमरा। किसी इंसान को आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए अंधेरे में रख दीजिए, आप बिल्कुल टोटल अंधेरा कमरा हो और उसमें कुछ भी नहीं दिख रहा हो, है, आप टॉयलेट बाथ के लिए भी कोई जगह नहीं हो, आप वो इंसान क्या होगा? आधे घंटे बाद उसकी क्या हालत होगी आप खुद समझ सकते हैं। वो हार्ट पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट बन जाएगा। और आपने जिसको एकदम तहखानों में डाल दिया, जिनका कुछ पता नहीं है, सर में बाल बढ़ गए, जुएं पड़, ना नहा पा रहे हैं, ना धो पा रहे हैं, ऐसे फौजियों को तुमने इस तरह की सजाएं दी है, तो इसको भी यहीं पर तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, इसको वही यही सजाएं यहाँ देनी चाहिए। जबकि मैं एक लेडी हूँ, मुझे लेडी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी है मेरे हृदय में, लेकिन जो ऐसी एजेंट बन के आने वाली जो गुप्तचर है, उनके लिए मेरे पास कोई सॉफ्ट कॉर्नर बिल्कुल भी नहीं है, समझे जी? तो जिस तरीके से देखा, बताया गया सीमा हैदर के बारे में कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का कोई एजेंडा है, कोई ऐसा
कोड है जो सीमा हैदर को यहाँ पर आने पर भेजा गया और कहीं ना कहीं किसी तरीके की साजिश या रंजिश के तहत वो भारत में घुस आई हैं और उसको इसी जगह भारत में रखना चाहिए। कुछ लोग जैसी मांग कर रहे हैं कि बाहर भेजना चाहिए, उन्होंने बताया कि भारत में ही रखना चाहिए और उसी तरह से व्यवहार करना चाहिए जैसे भारतीयों के साथ किया जाता है पाकिस्तान के द्वारा। और तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें।